दोस्तों, राजा रघुवंश सिंह केस में एक टाइम ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे आरोपी जो हैं इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं। जब राज कुशवाहा या फिर उसके दोस्तों की गिरफ्तारी हो गई थी सोनम के साथ साथ, तो सबको ऐसा लग रहा था कि इसमें और किरदार नहीं है, इन्हीं लोगों का प्लान है, ऐसा सबको महसूस हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी 3 गिरफ्तारियां हुई। हालांकि आपको पता है जो शिलोम जेम्स है, उसके पहले ही सोशल मीडिया पे बोल चुका था कि मतलब ऐसा बोला था कि उसमें कोई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उसको पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पहले ही मीडिया में बोल चुका था। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस लोकेंद्र तोमर या फिर जो गार्ड है वहाँ का, उस फ्लैट का जो चौकीदार था, उसको और शिलोम जेम्स को, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और सब लोगों को यही लग रहा था कि जितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इस केस में, उन लोगों की ज़मानत नहीं होने वाली है। इसलिए ऐसा सोच रहे थे लोग, क्योंकि ये केस इतना हाईलाइट हो गया था दोस्तों। पूरे देश में इसकी चर्चा थी, आप कह सकते हैं देश विदेश जहाँ से भी इंडिया के लोग थे, सारे लोग इसको फॉलो कर रहे थे और हर जगह पे इसकी चर्चा थी। और इस पे सारे लोग अपनी निगाहें टिकाए हुए थे और सारे लोग कहीं न कहीं कयास लगा रहे थे और सारे लोग चाह भी रहे थे कि न्याय हो और आरोपियों को सज़ा मिले। तो ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन आपको पता है फिर भी 2 लोगों को ज़मानत मिल गई। मतलब 10 से 12 दिन भी जेल में नहीं रहे, उनको ज़मानत मिल गई। आप सोचिए कि ये बड़ी चीज़ें, मतलब कह सकते हैं राजा रघुवंश सिंह केस में एक-एक चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो सबको हैरान कर देने वाली हैं। तो 2 लोगों को ज़मानत मिल गई। अब सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर 2 लोगों को ज़मानत मिल गई तो और लोगों को भी मिल सकती है। उस पे भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर क्यों 2 लोगों को ज़मानत मिल गई। तो दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट ये था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2 आरोपी आकाश और आनंद जो है कि मजिस्ट्रेट के सामने अपने जो बयान से मुकर गए, जो पुलिस को उन्होंने बयान दिया था उससे मुकर गए। तो कहीं न कहीं वो उनके लीगल एडवाइज़र जो हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो खुद कबूल कर लेते हैं कोई चीज़ तो फिर तो कोई बचा नहीं सकता उनको। तो कहीं न कहीं गुनहगार जो है बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा बयान भी बदलता है और उसी हिसाब से उसके जो वकील हैं या फिर लीगल एडवाइज़र, वो उसको समझाते भी रहते हैं। उसी हिसाब से कोर्ट में जो है कि दलील भी दी जाने लगती है, उनका डिफेंस भी किया जाता है। तो इन लोगों का, जो 2 लोगों को ज़मानत मिल गई, जैसे आप लोकेंद्र तोमर जो पूरे फ्लैट का मकान का मालिक था वो, और जो चौकीदार था, इन लोगों को ज़मानत मिली है। बताया जा रहा है कि सिर्फ इन लोगों की ज़मानत इसी बेस पे मिली है क्योंकि कोर्ट की तरफ से वकील जो है, कोर्ट में वकील की तरफ से कहा गया कि इन लोगों का हत्या में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब कि ये लोग हत्या होने के बाद में, मतलब इन लोगों को जानकारी नहीं थी, ऐसा हुआ है अनजाने में, इनसे जो भी चीज़ें हैं अनजाने में हुई हैं। इन लोगों का कोई, इन लोगों के घर से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है इन लोगों के पास से। जैसे कि आप शिलोम जेम्स के घर से आप देख सकते हैं, उसके ससुराल से भी, उसके कहने पे भी पिस्टल, लैपटॉप, ज्वेलरी या फिर कैश, बहुत सारी चीज़ें मिली उसके ससुराल से। यहाँ तक कि कैश और लैपटॉप मिला है, ज्वेलरी मिली है। तो शिलोम जेम्स जो है, कहीं न कहीं उसकी निशानदेही पे चीज़ें भी बरामद हुई और उसके घर से चीज़ें बरामद हुई। तो वो ये बताया जा रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। या फिर जो बचाए गए, जिनको ज़मानत मिली, उनके वकील का साफ तौर पे कहना था कि इन लोगों का डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो इनके यहाँ से कोई चीज़ बरामद की गई है। तो इनडायरेक्ट कह सकते हैं आपकी, ये मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं इसमें है और इनके पास कोई सबूत नहीं है, मतलब इनके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल इस वजह से मुझे लगता है कि मतलब अदालत ने इनको ज़मानत दे दी और उनको भी शायद लगा होगा कि हाँ, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनके घर से कोई चीज़ नहीं मिली। जो भी चीज़ें मिली है होटल में, जो भी चीज़ें थी वहाँ फ्लैट में, वो शिलोम जेम्स के माध्यम से ही बरामद हुई और उसके घर से या ससुराल से ही मिली। तो निश्चित तौर पे इन लोगों की जो बात है, इन लोगों की मतलब डिफेंस लॉयर की जो बात है, वो अपना कोर्ट को बताया और कोर्ट ने इसको मतलब सही समझा, मान लिया। लेकिन कुछ शर्तें हो गई, जैसे ज़मानत दी गई तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि केस अभी चल रहा है तो क्लियर है नहीं कुछ इसमें। तो ऐसा नहीं कि ज़मानत मिल गई तो वो बच गए, बरी हो गए, कोई ज़रूरी नहीं है। बात ये है दोस्तों कि उनको इस देश, मतलब इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाना है जब तक केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं। और जब भी उनको बुलाया जाएगा तब भी उनको अदालत में, आप पुलिस मतलब पुलिस के सामने प्रस्तुत होना होगा और जितना भी कोऑपरेट करना होगा, जो भी जानकारी चाहिए वो उनको देना होगा। और कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका आता भी है बाद में कि हाँ, ये आता है। इन लोगों का रोल अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इन लोगों को फिर मतलब छोड़ना गलत है या फिर इन लोग का आरोप इन लोगों के ऊपर सिद्ध होता है, तो निश्चित तौर पे फिर से जेल में डाला जा सकता है और इन लोगों के ऊपर
कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि लोग बरी हो गए, अभी केस चल रहा है और इन लोगों को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी गई है और ऐसा मतलब होता भी है ऐसा। बाकी अब जब से इनको ज़मानत मिली तब से दो तीन चीज़ें और भी आ रही हैं और लोग सोच रहे हैं कि क्या अब और लोगों को भी ज़मानत मिलेगी। तो इसी वजह से आकाश और आनंद का देख सकते हैं आप सीधी तरीके से उनका कहना था कि हम लोग साथ में गए थे, हम लोग सुरक्षा में साथ गए थे, हमने नहीं मारा। तो आकाश और आनंद के वकील या जो उनके लॉयर हैं, लीगल एडवाइज़र होंगे, उन्होंने यही बोला कि मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में यही बोलना कि हम लोग सिर्फ गए थे साथ देने के लिए, सेफ्टी के लिए गए थे, हम लोगों ने नहीं मारा। और ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि विशाल ने मारा, विशाल ने फेंकने में सब लोग साथ थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकेन तोमर या फिर जो गार्ड है बलवीर, वैसा कुछ मामला इन लोगों के केस में है। इन लोगों का केस में दूसरा मामला है। ऐसा नहीं कि ये सबको ज़मानत ऐसे ही मिलती रहेगी। उम्मीद तो सब लोग लगा रहे होंगे कि हमको ज़मानत मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि इन लोग का मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट। ये लोग खुद गए थे प्लान करके और ये लोग मना भी करेंगे कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पुलिस है, पुलिस के पास बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे सवाल है कि आप वहाँ गए क्यों थे, आप सेफ्टी में किससे डर था, किसकी सेफ्टी के लिए गए थे आप। तो सेफ्टी के लिए गए थे तो वहाँ खड़े क्यों थे, आपके सामने ये चीज़ें कैसे हो गई। फिर अगर हो भी गई तो आप वहाँ से मतलब इन्हीं लोगों के साथ में आए, फिर साथ में आए तो फिर साथ में गए सेफ्टी के लिए और साथ में गए फिर आने के लिए। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब मैच नहीं कर रही हैं कि सेफ्टी के लिए गए, किसी से बताए नहीं। बहुत सारे मतलब सवाल हैं हमारे आपके दिमाग में, जितने सवाल होंगे ना उससे कई गुना ज़्यादा पुलिस के पास होंगे सवाल, अदालत के पास होंगे सवाल, जो जिनका जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे। तो इन लोगों की ज़मानत जो है मिलना नामुमकिन ही एक तरह से है। जो 5 आरोपी हैं, आप कह सकते हैं, अब लोकेंद्र वो क्या शिलोम जेम्स भी इसमें शामिल है। तो लगभग जो 6 आरोपी हैं जो अभी इस टाइम पे जेल में बंद हैं, चाहे सोनम, राज और या फिर उसके 3 दोस्त और शिलोम जेम्स। तो इन लोगों का कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और इस केस में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। तो निश्चित तौर पे इन लोग की ज़मानत पे विचार कोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। मतलब बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी तो अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़मानत इस केस में इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है या फिर मिलने ही वाली नहीं है। सज़ा भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे सवाल हैं सबको हैं कि 2 लोगों को ज़मानत मिल गई तो और लोगों को मिल जाएंगी। और बहुत लोग सोच रहे थे कि इनको ज़मानत मिली ही क्यों। तो यही था कि अगर उनके मतलब डिफेंस जो लॉयर हैं भाई, उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं, वो लोग का यही था कि मतलब इन लोग का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, इन लोग के खिलाफ मतलब इन लोग के घर से कोई बरामद कुछ चीज़ें भी नहीं हुई है और बैग के और पैसे या पिस्टल इन्हीं सब के सिलसिले में इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। चूँकि क्वार्टर के जो मतलब पूरा जो मकान है उसके मालिक थे लोकेन तोमर और गार्ड था वहाँ पे, तो कहीं न कहीं इस वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। कुछ लगा होगा जज साहब को या फिर कोर्ट को कि हाँ भाई ज़मानत इनको देनी चाहिए, तो मिल गई होगी ज़मानत। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस जितने लोगों को गिरफ़्तार की है, अगर किसी को ज़मानत मिलती है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लगता है कि पुलिस थोड़ी-सी वहाँ पे वीक है या फिर उनके खिलाफ़ जो है ऐसे सबूत नहीं है जिसकी वजह से अदालत जो है इनको ज़मानत देने से मना करे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिलहाल देखते हैं आगे आने वाले टाइम में और कितने लोगों को ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।